अंकिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। डेंगू का हॉटस्पॉट बना अहियापुर इलाका, अब तक मिले 12 मामले। बाजार समिति मतगणना केंद्र पर हुए बवाल मामले में पुलिस ने 12 लोगों को किए गिरफ्तार। और नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल में करंट लगने से एक कर्मचारी की हुई दर्दनाक मौत। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले का अहियापुर बना डेंगू का हॉटस्पॉट, अब तक इस इलाके से 12 मामले सामने आ चुके हैं। शहर के अहियापुर का इलाका डेंगू के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। अब तक 12 मामले इस इलाके से सामने आ चुके हैं। जिले में डेंगू के 27 मामले सामने आए हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने पटना व एसकेएमसीएच में जांच कराया था, जहां से डेंगू पॉजिटिव की रिपोर्ट जिले को भेजी गई। इन लोगों का इलाज भी पटना में चल रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग को 27 मरीजों की सूची एसकेएमसीएच ने दी है। उधर एसकेएमसीएच में फिर एक डेंगू का मरीज पाया गया। हालांकि इसकी जांच सोमवार को हुई थी। मरीज का सैंपल अस्पताल की ओपीडी से माइक्रोबायोलॉजी लैब में गया था। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि पूरे जिले में जनवरी से अभी तक कुल 27 केस परिवेदित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस अहियापुर थाना क्षेत्र में मिला है। जहां जहां पानी लगी हुई है वहां फॉगिंग कराया जा रहा है। नाले में भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि उनके लावा को नष्ट किया जा सके। जनवरी से लेकर अभी तक में 27 केस प्रतिवेदित हुए हैं और सबसे ज़्यादा मामला जो है वो आपका अहियापुर में है। 12 केस वहाँ है प्रतिवेदित। और अभी हम लोगों ने बरसात खत्म हो गई है, पानी जहाँ जहाँ जमा है वहाँ पर जो है खास करके जन क्षेत्रों में आक्रांत है, जो लोग आक्रांत है जहाँ पर उन क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है विभाग के द्वारा। और नालियों में जो है टेमीफॉस का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो है इसके लार्वा को नष्ट किया जा सके और एडिस मॉस्किटो जिसके द्वारा ये फैलता है तो वो उसको नष्ट किया जा सके और रोग पर काबू पाया जा सके। कई निजी पैथोलॉजी के द्वारा भी जांच वगैरह की गई है। ये सारे पैथोलॉजी को और सारे जो है भी आपके हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट के, आईएमए को सारे लोगों को नोटिस दिया हुआ है कि ये एक नोटिफिएबल डिजीज है और जैसे ही कोई केस आपको मिलता है तो अविलंब जो है उसका सूचना जो है जिला वेक्टर बाउंड डिजीज कंट्रोल ऑफिस में करें ताकि हम लोग उसका प्रिवेंटिव मेजर कर सकें। बाजार समिति मतगणना केंद्र पर हुए पथराव और बवाल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले की बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर बवाल और पुलिस पर पथराव मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। अहियापुर थाना के दरोगा बुट्टन राम के बयान पर 15 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें हारी हुई मुखिया प्रत्याशी मोनी कुमारी और उनके पति राम बाबू भी शामिल हैं। थानेदार विजय कुमार ने बताया कि जेल जाने वालों में राहुल, विकास, सत्तार अंसारी, मनोज, संजीव, विक्की, साजन और गणेश समेत अन्य हैं। मुखिया प्रत्याशी और उनके पति फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही जो अज्ञात हमलावर हैं उनकी पहचान वीडियो फुटेज से तस्वीर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मीनापुर के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर गिरफ्तारी की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव में हारने के बाद मुखिया प्रत्याशी के पति और समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था। पुलिस ने 4 लोगों को हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस जीप में बैठाया, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव कर चारों को छुड़वा लिया था। इसके बाद जमकर पथरावबाजी की, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही 3 सिपाहियों को भी आंशिक रूप से चोट लगी थी। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स में पहुंचकर लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया था। तब जाकर मामला शांत हुआ था। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर शराब पार्टी कर रहे 4 युवक को 1 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। शहर के लक्ष्मी चौक के समीप से ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने 4 युवक को 1 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायालय में प्रस्तुत कर गुरुवार को जेल भेजा गया।
जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लक्ष्मी चौक के समीप एक घर में शराब की पार्टी चल रही है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर बृजमोहन प्रसाद के घर से 1 बोतल शराब के साथ 4 युवक को गिरफ्तार किया, जबकि मौका देख कई युवक भागने में सफल रहा। इधर मामले में ब्रह्मपुरा थाना के पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 युवक को गिरफ्तार किया गया है, सभी को जेल भेजा जा रहा है। रात्रि गश्ती के पदाधिकारी को सूचना मिली कि फलाने जगह में शराब पी रहा है, हंगामा कर रहा है। उसके आधार पर ये लोग गए, बृजमोहन प्रसाद के घर में लोग छापामारी किए तो वहाँ पर 4 लड़के पकड़ाए। आधा विदेशी शराब मिला और 1 खाली बोतल मिला। कहाँ पर रेड हुआ था? बृजमोहन प्रसाद के घर में संगम चौक के पास। जिले में पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने दर्जनों लंबित मामलों का निपटारा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम गुरुवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचकर दर्जनों लंबित मामले की सुनवाई की। सर्किट हाउस में आयोजित महिला जन सुनवाई में ज्यादातर मामले संपत्ति से संबंधित देखे गए। आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा कि महिला अत्याचार के खिलाफ आयोग निरंतर कार्य कर रही है। कोरोना काल में भी लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही बताया कि किसी समस्या से पीड़ित महिला व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकती है। ये जो आज की हमने महिला जन सुनवाई रखी थी उसमें 50 केसेस लेकर हम आए थे और जिसकी हमने पूरी लिस्ट यहाँ पुलिस प्रशासन को सौंप दी थी। एसपी के पास हमने सारी लिस्ट भेज दी थी। कार्रवाई हमारी थोड़ी विलंब से शुरू हुई है, इसलिए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पहले नहीं थी। शायद इन लोगों की ये पहली जन सुनवाई है, इसलिए इनको आइडिया नहीं था कि जन सुनवाई कैसे की जाती है, इसलिए सारे आईओज को भी सूचना नहीं थी और जब तक आईओज नहीं रहेंगे तब तक हम केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा विलंब से हमने किया। जो आईओज थे उनको बुलवाया, जो संबंधित केस के जानकार थे उनको बुलाकर हमने आगे केस की सुनवाई शुरू की। जैसा कि आमतौर पे महिला उत्पीड़न के जो मामले होते हैं वही हमारे सामने भी आए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक मामला जरूर ऐसा देखा है कि कोई एक आईडी है जिससे 10-15 केस किए गए हैं। मतलब ये बात समझ में आती है कि एक ही तरह का प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है या ऐसे ही कोई मामला है जिसको आउटरेजिंग मॉडेस्टी का मामला बना करके उसको सामने पेश किया गया है। इसके मतलब है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जनता को, जो पब्लिक है, जो पीड़ित जनता है, उसको गुमराह करके ऐसे केसेस करवाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ऐसे केस के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों को, आम लोगों को सहूलियत से न्याय कैसे मिले इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। और हम सभी जगह जहां जाते हैं तो वहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसको जरूर आमंत्रित करते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि निःशुल्क उनकी कानूनी सहायता के लिए एक फोरम बना हुआ है जहां पर वो जा सकते हैं और अपने केसेस की मदद ले सकते हैं। लेकिन जनता को जानकारी के अभाव में वो वकीलों के पास भटकते हैं, पैसे खर्च करते हैं और गलत सलत मामले हमारे पास आते हैं। तो अभी अधिकतर हमारे पास ऐसे ही मामले आए हैं जिनका हम निपटारा कर रहे हैं, अभी और केसों की सुनवाई बाकी है। एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग केवल महिलाओं के लिए ही बना है, जैसा कि सभी जानते हैं। हम महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके हर स्तर की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य करते हैं और इसमें हम जितनी ज़रूरत होती है, जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, लॉ अमेंडमेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम निरंतर करते रहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर गुरुवार को आमगोला स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में मेडिकल विंग और रोटरी आम्रपाली के संयुक्त तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित डॉक्टरों ने प्राकृतिक चिकित्सा पर अपने अपने विचार रखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा का मानव जीवन में कितना महत्व है उस पर विस्तृत चर्चा की गई। चतुर्थ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं। ये सन 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय ने इसके मनाने की घोषणा की। 18 से ही हम लोग इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा सस्ती है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है, मिट्टी, हवा, पानी, वायु, इससे ही सूरज की रोशनी, इससे इसका इलाज किया जाता है।
और यह इलाज बहुत ही कारगर है और महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसको अपने ऊपर प्रयोग करते थे और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ उस समय। और अभी की सरकार जो है बहुत बढ़ावा दे रही है, इसका प्रचार प्रसार हो। लोगों में भ्रांति है ये प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज नहीं है, इलाज संभव नहीं है। इसमें सभी तरह की इलाज है और इसको लोग अपनावे और साथ साथ इसको बढ़ावा दे। हमारा आपका सब आदमी का पुनीत कर्तव्य होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए हम लोग हर कदम उठाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देख रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में मोटर के तार लगाने के दौरान करंट लगने से एक होटल कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। शहर के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में गुरुवार शाम को एक होटल कर्मी करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वह मोटर चलाने के लिए गया था, इसी दौरान उसे करंट लग गया। जब तक होटल के कर्मी स्टाफ पहुंचे तब तक वह बेशुद्ध हो चुका था। इधर उसे आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद होटल में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। मृतक जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर उत्तरी गांव का रहने वाला धर्मेंद्र बताया जा रहा है। मामले में उसके एक साथी हरिंदर ने बताया कि मृतक होटल में ही काम करता था। वह बीते कई सालों से होटल में काम करता था। बताया कि होटल के अन्य कर्मचारी बाहर खड़े थे। इसी दौरान वह मोटर चलाने के लिए गया था। इसी बीच उसे करंट लग गया। यही है जो हम लोग होटल के स्टाफ हैं, पंडित जी भोजनालय में स्टेशन पर होटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो ये लड़का वहाँ पे काम करता था, तो हम लोग बाहर में थे, 3-4 गो स्टाफ थे, तो बाहर में थे, 4 गो स्टाफ थे हम लोग, तो बाहर में थे। ये लड़का अंदर में चला गया मोटर वोटर चलाने के लिए, पानी उनी के लिए, तो उसी में इसको शॉट मार दिया। तो हम लोग उसको 10-12 मिनट के बाद देखे हैं, 10 या 2 मिनट का आगे पीछे हेर फेर, 10 या 12 मिनट के बाद अंदर में गया है हमारा एगो स्टाफ वहाँ का, तो देखा है, तो मैनेजर साहब को बोले हैं, तो मैनेजर साहब हम लोग को बुलाए हैं, तो हम लोग गए हैं, तो देखे हैं, तो उठा के हम लोग लाए हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब बोले जो नहीं, ख़त्म हो गया। क्या करता था ये? प्लेट धोता था। कहाँ का रहने वाला था? इसका घर सीतामढ़ी की तरफ है। इसका पूरा बायोडाटा हमको नहीं, इसका भाई क्या है इसका? धर्मेंद्र। कितना दिन से होटल में काम कर रहा था? होटल में काम मोटामोटी समझिए ना, जो हमको हो गया 5-6 साल। अच्छा, आपसे पहले से या बाद से? इसको हमको 5-6 साल के अंदर में हमारे सामने क्या बार छोड़ा है, पकड़ा है, क्या बार छोड़ा है, पकड़ा है। अच्छा, आपके बाद आया है? हमके बाद भी है, हमारा से पहले भी है, दोनों चीज़ समझ लीजिए। अच्छा, तो अभी मालिक कहाँ है और जो होटल के स्टाफ हैं वो कहाँ है? अभी सब तो इसे कहते, सब बाहर गए होंगे। मधौल गांव में चल रहे 7 दिवसीय सतचंडी यज्ञ के छठे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर पटना रोड स्थित मधौल गांव में 7 दिवसीय सतचंडी यज्ञ के छठे दिन गुरुवार को पूजा अर्चना जारी रहा। यह यज्ञ 13 नवंबर से शुरू हुआ, जो कल यानी 19 नवंबर तक चलेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा यह यज्ञ करवाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल होने पहुंच रहे हैं। यज्ञ करवा रहे यज्ञाचार्य पंडित मुद्रिका झा व ग्रामीण राम नरेश पांडे ने बताया कि यह मंदिर एनएच किनारे था। सड़क चौड़ी करने के कारण मंदिर को गांव में स्थापना करवाया गया है। उसी के उपलक्ष्य में यह सत्यचंडी यज्ञ करवाया जा रहा है। यह यज्ञ 7 दिवसीय है, जो कि बीते 13 नवंबर से शुरू हुई है, जिसका समापन कल है। ग्रामीण राम नरेश पांडे ने बताया कि यहां पर शाम के समय भक्तों की काफी भीड़ जुटती है। सभी ग्रामीणों के सहयोग से यह यज्ञ करवाया जा रहा है। नवंबर को यह यज्ञ प्रारंभ हुआ है और 19 नवंबर तक चलेगा। 13 नवंबर को माँ भगवती की आराधना शुरू की गई। इनके 7 बहनों की पूजा हो रही है। उनके अलावे माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती की पूजा हो रही है। ये 19 नवंबर को समाप्त होगी पूजा। और माँ भगवती ये ऐसी है कि हर ग्राम वासियों की मनोकामना पूरी करती है। इसलिए यहाँ शाम के समय में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आम लोगों से अपील है कि माँ भगवती के शरण में अपने आप को समर्पित कर दे, तो शायद हर इच्छा व्यक्ति की पूरा होगी। अटल सभागार में भाजपा नेता सह साहित्यकार विष्णुकांत झा द्वारा लिखित पुस्तक रमता माँ का विमोचन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया। वरिष्ठ भाजपा नेता सह साहित्यकार विष्णुकांत झा की लघु कथा संग्रह रमता माँ का विमोचन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के द्वारा गुरुवार को अटल सभागार में किया गया। विष्णुकांत झा ने बताया कि अपने माता और पिता के चरणों में समर्पित इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज के शोषित वर्गों की बात कहने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि पुस्तक में छोटे छोटे वाक्यों को इस अंदाज से पेश किया गया है कि धीरे धीरे कहानी से पर्दा हटता है। पुस्तक माता और पिताजी को समर्पित है। सामाजिक कुरीतियों और उसके सुधार के बारे में उसमें 27 लघु कथाएं हैं। 2700 लघु कथाएं में समाज के प्रति कुछ सुधार की बातें, जैसे रमता माँ। रमता माँ एक दलित वर्ग की ऐसी महिला जो जब से ब्याह की आई है अपने टोले मोहल्ले और गांव के तमाम लोगों को स्वच्छता की सीख दे रही है। इससे लोगों ने उसको उसके गुणों को देखकर उसको सरपंच बना दिया और उससे जलकर गांव के व्यवसायी ने
उस पर झूठा मुकदमा कर दिया उसी के कोर्ट में कि उसके पति ने उसके आम के बाग से आम चुराया है। रमता माँ जब बैठी तो उसने न्याय किया। अटल सभागार में पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गोवा की पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय डॉक्टर मृदुला सिन्हा की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा, सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे सहित अन्य का निर्माण उपस्थित होकर गोवा के राज्यपाल स्वर्गीय मृदुला सिन्हा की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा मृदुला सिन्हा की जीवनी पर चर्चा की गई। सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं माननीय हमारी महामहिम गवर्नर और उनके आज प्रथम पुण्यतिथि पर, माननीय मृदुला जी के पुण्यतिथि पर आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके श्रद्धा सुमन हम सभी लोग अर्पित कर रहे हैं। उनकी स्मृति में हम सभी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जो एक संदेश दिया है पूरे भारत को कि हम भारतीय संस्कृति को किस तरह से अक्षुण्ण रखेंगे, भारतीय संस्कृति को कैसे लेके चलेंगे। उन्होंने 500 किताब को लिखा और हर किताब में उनको अगर देखा जाए तो जीवंत हमारा जो बिहार है या जीवंत हमारा भारत है और भारत का जो गांव है उस गांव को उन्होंने जीवंत रखा है और ये संस्कार और संस्कृति से जोड़ा है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बड़ा संदेश है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।